प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुई बेइज्जती के 24 घंटे बाद ही बुमराह ने की सबकी बोलती बंद। जसप्रीत बुमराह इस ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गेंदबाजी विभाग में भारत की तरफ से अकेले लड़ाई लड़ते हुए दिख रहे हैं, अकेले संघर्ष करते हुए दिख रहे हैं और इनके आगे सभी कंगारू दिग्गज बल्लेबाज नतमस्तक होते हुए दिख रहे हैं, सब धाराशायी होते हुए दिख रहे हैं, अपना हथियार डालते हुए दिख रहे हैं। भारतीय टीम कमजोर स्थिति में इस वक्त इस वजह से है क्योंकि जसप्रीत बुमराह अकेले लड़ाई लड़ते हुए इस श्रृंखला में दिख रहे हैं। लेकिन यह किसी ने नहीं सोचा था कि बुमराह बल्लेबाजी में भी लड़ाई लड़ेंगे, बुमराह बल्लेबाजी में भी टिकेंगे, डटेंगे, अड़ेंगे और भारतीय टीम की इज्जत बचाते हुए नजर आएंगे। बात करें गाबा टेस्ट मुकाबले की, बात करें हम तीसरे दिन की, तो जब प्रेस वार्ता में जसप्रीत बुमराह आए, उनसे सवाल जब दागा गया तो जो जर्नलिस्ट थे थोड़ी सी बेइज्जती कर डाली। हालांकि जर्नलिस्ट का वो इंटेंशन नहीं था, मगर बुमराह ने थोड़ा सा मजाकिया अंदाज में उस पूरे क्वेश्चन को लिया, उस पूरे माहौल को बनाया और एक बेहतरीन, एक सटीक रिप्लाई दिया। मगर वो रिप्लाई काफी नहीं था जसप्रीत बुमराह के ईगो को शांत करने का। उन्होंने फिर बल्ले से दमदार प्रदर्शन करके सभी जर्नलिस्टों को यह बताया कि बुमराह सिर्फ और सिर्फ गेंदबाजी से नहीं बल्कि भारतीय टीम को जिस पक्ष में उनकी जरूरत होगी उसको वो मजबूत करेंगे, वहां पर दमदार प्रदर्शन देंगे और भारतीय टीम के हित में जो कुछ भी हो सकता है उनसे, जो कुछ भी बन सकता है उनसे, वो करके दिखाएंगे। तीसरे दिन की समाप्ति के बाद जर्नलिस्ट ने जब भारतीय बल्लेबाजी को लेकर बुमराह से सवाल दागा तो सवाल शुरू करने से पहले उन्होंने बुमराह की थोड़ी सी बेइज्जती कर डाली, थोड़ा सा अपमान कर डाला और उनसे कह दिया कि बल्लेबाजी वाला सवाल तो आपसे नहीं पूछना चाहिए क्योंकि आप गेंदबाज हैं, लेकिन फिर भी पूछ लेते हैं कि जो भारतीय बल्लेबाजों का हश्र हुआ है वो किस कारण हुआ है। इसको जसप्रीत बुमराह ने लाइटर नोट पे लेते हुए जवाब दिया कि आप थोड़ा सा गूगल कर लीजिए और टेस्ट क्रिकेट में एक ओवर में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड सर्च कर लीजिए, वो जसप्रीत बुमराह के नाम है। हालांकि ये जो रिप्लाई दिया वो मजे हुए खिलाड़ी की तरह उन्होंने दिया और पूरी तरीके से उन्होंने उस माहौल को लाइटर नोट पे रखा, लेकिन वो बात उनको लगी थी जहन में। और अगले दिन, चौथे दिन, जब भारतीय टीम संकट में आकर खड़ी हो गई थी, 34 रन पीछे थी फॉलोऑन से और अगर वो 34 रन न बनते तो भारतीय टीम को फॉलोऑन खेलना पड़ता और भारतीय टीम फिर पारी की हार के कगार पर खड़ी हो जाती, इस मुकाबले का परिणाम आ जाता। लेकिन बुमराह की सोच अलग थी। बुमराह ने बताया, बुमराह ने सबको दिखाया कि ये बुमराह सिर्फ और सिर्फ गेंदबाजी नहीं बल्कि अगर बल्लेबाजी में भी भारतीय टीम को उनकी जरूरत पड़ी तो वहां पर भी मोड़ा थाम सकते हैं, वहां पर भी डिफेंस दिखा सकते हैं, वहां पर भी छक्का मार सकते हैं, वहां पर भी भारतीय टीम की इज्जत बचा सकते हैं। जसप्रीत बुमराह आकाशदीप जब साझेदारी कर रहे थे, 34 रन भारतीय टीम पीछे थी, वहां बुमराह 27 गेंद खेलते हैं, पैट कमिंस को एक लाजवाब छक्का मारते हैं, वहीं से इस साझेदारी की शुरुआत होती है और यह साझेदारी मात्र 34 नहीं बल्कि 39 रन जोड़ चुकी है, अभी नाबाद हैं और यह उम्मीद जताई जा रही है कि कल भी अच्छा खासा ये स्कोर जोड़ेंगे। जसप्रीत बुमराह आकाशदीप की साझेदारी देखकर गौतम गंभीर भी खुश हुए, गौतम गंभीर के चेहरे पर मुस्कान दिखी, गौतम गंभीर ड्रेसिंग रूम में उछलते कूदते हुए दिखे, रोहित शर्मा खुश थे, विराट कोहली खुश थे। आकाशदीप और जसप्रीत बुमराह से जो मांग थी उन्होंने उसकी पूर्ति की। उन दोनों खिलाड़ियों ने दिखाया कि भारतीय टीम का जो लोअर मिडिल ऑर्डर है, भारतीय टीम का जो पिछले क्रम के बल्लेबाज हैं, वो योगदान दे सकते हैं और उनको कम नहीं आंका जाना चाहिए, उनके अंदर भी बल्लेबाजी की क्षमता है। बुमराह ने 10 रन बनाए, 27 गेंदों पर एक छक्का जड़ा, लेकिन आकाशदीप का जो साथ देने की जरूरत थी वो साथ दिया। मुंह तोड़ जवाब सभी जो उनके बल्लेबाजी पर डाउट करते हैं, समझते हैं कि बुमराह सिर्फ बतौर गेंदबाज इस टीम में शामिल हैं, ये एक भी रन या कुछ भी रन बनाना इनके लिए मुश्किल है, उसका जवाब दे दिया। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपको जसप्रीत बुमराह और आकाशदीप की साझेदारी कैसी लगी। मिलते हैं अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।